हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपने पिछले हफ्ते भर से देखा होगा कि सेव अरावली के नाम से एक बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है। हैशटैग सेव अरावली के नाम से बहुत बड़ा जो सोशल मीडिया पर काफ़ी सारी इस पर रील्स बन रही है, इस पर वीडियो बन रहे हैं, काफ़ी सारा मतलब बूम आ गया है पूरे सोशल मीडिया पर कि सेव अरावली। तो सेव अरावली क्या है, इसके बारे में आपसे बात करते हैं। आपको बता देते कि सेव जो अरावली पर्वतमाला है, ये गुजरात के बनासकांठा यानी कि पालनपुर से शुरू होती है और सबसे बड़ी लंबाई है राजस्थान में। लगभग 550 किलोमीटर है, जो पूरे अरावली क्षेत्र की 550 किलोमीटर एरिया राजस्थान में कवर होता है। और राजस्थान से होकर हरियाणा बहादुरगढ़ से होकर ठेठ दिल्ली तक, रायसीना हिल्स तक उनका ये लास्ट है। और 4 राज्यों में ये फैले हुए है। सबसे बड़ा उसका फैलाव राजस्थान में है, जिनमें सबसे ऊंची चोटी भी राजस्थान के सिरोही जिले के गुरु शिखर माउंट आबू में है। और उसके बाद ये उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, तारागढ़, टोडगढ़ और जयपुर से होकर, अलवर से होकर हरियाणा में एंटर कर जाती है। तो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित राजस्थान के लोग होने वाले हैं। राजस्थान की जलवायु होने वाली है, राजस्थान के जंगल होने वाले हैं। और राजस्थान में कहने का मतलब ये यदि अरावली एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जो 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली जो चोटियाँ है, जो पर्वत पहाड़ी गिनी जा रही है, 100 मीटर की ऊंची चोटियों को माइनिंग के लिए वैध कर दिया जाए, इस प्रकार का सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, फैसला आया है। तो उससे लोग इतने आग बबूला है, काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने बहुत गुस्से में भी है, केंद्र सरकार के स्टेटमेंट के इंतज़ार में हैं। मान रहे हैं मोदी सरकार है, प्रकृति प्रेमी है, जनहितैषी है, इस प्रकार का फैसला नहीं देगी। लेकिन फिर भी अब तक जो गवर्नमेंट की तरफ से स्पष्टीकरण कोई नहीं है, इसलिए अब लोग में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट को आगे अगर इस प्रकार का स्टेटमेंट देना चाहिए। हाँ, सुना है भूपेंद्र जी यादव ने कोई स्टेटमेंट दिया है कि इस प्रकार का कुछ भी नहीं होगा। हाँ, आया है, इस ध्यान संज्ञान में आया है सुप्रीम कोर्ट के मामला, उन्होंने इस प्रकार का दिया भी है। लेकिन वो 99% अलाउ नहीं है, 1% की जगह में कहीं है करेंगे, तो इस प्रकार का देखा जाएगा। लेकिन इस प्रकार की कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। वो स्वयं अलवर से सांसद है, वो उस साइड भी पहाड़ी एरिया है, तो वो उसकी कदर समझते हैं, पहाड़ों की क्या विरासत है उनकी। पहाड़ों में ही काफ़ी सारे राजस्थान में मंदिर बसे हुए हैं, जिनसे उनकी आध्यात्मिक श्रद्धा है, धार्मिक लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। काफ़ी सारे महल छोटी बड़ी पहाड़ियों पर है, जो तो कम कई सारे महल तो छोटी छोटी पहाड़ियों पर हैं। यदि ये कट जाती हैं तो राजसमंद की, उदयपुर की, जयसमंद की काफ़ी सारे झीलें ख़त्म हो जाएगी, पानी की संकट खड़ा हो जाएगा, जैव विविधता का संकट खड़ा हो जाएगा, कुएं, तालाब, नदी, नाले रिचार्ज नहीं होंगे। मरुस्थल जो उत्तर पश्चिम राजस्थान से की और जो रेगिस्तान है, वो फिलहाल रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है। और नहीं बढ़ने का कारण ही अरावली है। यदि अरावली नष्ट कर दी जाएगी तो ये का पूर्वी भारत की और उत्तर पूर्वी भारत की ओर बढ़ जाएगा, जिसमें दिल्ली में, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, चंडीगढ़ हरियाणा की तरफ, और यहाँ इस तरफ वो खिसक जाएगा और काफ़ी सारा मरुस्थल दुनिया भारत में हो जाएगा। लेकिन ये अरावली पर्वतमालाएँ उन्हें रोके हुए है। आपको बता दें कि अरावली पर्वतमालाएँ 2 अरब साल पुरानी पर्वतमाला है। आपको बता दें कि ये हिमालय से भी पहले की इतनी पुरानी विंध्याचल पर्वत की तरह बहुत ही पुरानी पर्वतमाला है। यदि उन्हें नष्ट कर दिया जाए तो काफ़ी सारा नुकसान हो सकता है। आपको बता देते कि जो उत्तर पश्चिमी राजस्थान से पूर्वी उत्तर राजस्थान की तरफ दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान से पूर्वी उत्तर राजस्थान की ओर जो ये अरावली काटती है, आपने देखा होगा कि जो पूर्वी राजस्थान की तरफ काफ़ी सारी हरियाली है और जो पश्चिमी राजस्थान की तरफ है पूरा मरुस्थल है। तो 50 से 60% तक उनकी पैदावार अनाज है, धान है वगैरह, जो पूर्वी राजस्थान से प्रोड्यूस होता है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में नहीं होता है। इसका कारण ही अरावली है, उनको मरुस्थल को रोके हुए है। और मरुस्थल यदि बढ़ जाता है तो भारत की भौगोलिक स्थिति ही, जियोपॉलिटिक्स ही, जियोग्राफी
एकदम चेंज हो जाएगी। तो हमें आशा है इस प्रकार की कोई नहीं करेगी गवर्नमेंट, और भावनाओं की कदर होगी लोगों की, क्योंकि इससे माइनिंग से रोड ही निकलेगी, कंक्रीट निकलेगा, पत्थर निकलेगा, मिट्टी निकलेगी, उससे गुड़गांव है, नोएडा है, जयपुर है, जोधपुर, पाली, सिरोही, इसमें तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो खड़ी हो जाएगी, लेकिन लोगों के ऑक्सीजन की तकलीफ हो जाएगी, ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे। कहाँ से ऑक्सीजन? जो पेड़ पौधे, करोड़ों पेड़ पौधे हैं, उसमें अलग अलग प्रकार की, लाखों प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है, और हजारों लाखों प्रकार के इसमें जीव जंतु उन बसेरा करते हैं। यदि ये नष्ट हो गए तो हालत और भी बद से बदतर हो जाएगी। इसलिए बहुत ही बड़े स्तर पर ये मूवमेंट चल रहा है, और आशा है कि इस प्रकार की मोदी सरकार कुछ करने वाली नहीं है। गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि 100 मीटर से ज़मीन स्तर से 100 मीटर की दूरी, 100 मीटर से हाइट वाली पहाड़ियों को पहाड़ी की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। तो भैया आप 100 मीटर ज़मीन स्तर कौन सा मानेंगे? आपने देखा होगा कि जो समुद्र तल से ऊंचाई होती है, जो बेसमेंट एक होता है, कहने का मतलब जो, जिसे आपने रेलवे स्टेशन पे देखा होगा, तो वहाँ पर एक समुद्र तल से ऊंचाई जो बोर्ड पे लिखा होता है कि समुद्र तल से ऊंचाई इतनी 1500 मीटर या 100 मीटर या 200 मीटर या जो भी XYZ जितनी होती है, तो एक उनका बेस बन गया कि समुद्र तल से ऊंचाई। आप ज़मीन किसको मानेंगे? हमारा यदि सिरोही की और पाले जो उदयपुर की आएगा, तो वहाँ तो सब काफ़ी सारे टीले ही टीले, मतलब टेकरी हैं, वहाँ से मानेंगे तो 200-300 मीटर की पहाड़ी अभी उसकी जद में आ जाएगी। तो आप उनमें स्पष्टीकरण देना होगा कि आप ज़मीन, कौन सी ज़मीन का तल आप बेस के लिए रूप में यूज करते हैं। लेकिन हम आशा करते हैं इस प्रकार का कुछ नहीं होगा, लेकिन हम भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसी भी प्रकार की आदेशों पर पुनः एक बार विचार किया जाए। धन्यवाद।